आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के अगले ग्रंथि के बारे में, यकृत के बारे में। लीवर क्या है, लीवर का कार्य क्या है। तो यकृत, लीवर जिसे कहते हैं, यह दाहिने फेफड़े के नीचे आमाशय की दाहिनी ओर स्थित रहता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इनका वजन 2.25 किलो के लगभग होता है। इसके नीचे के भाग में एक छोटी सी थैली जिसे हम पित्ताशय कहते हैं या गाल ब्लैडर कहते हैं, यह लटकती रहती है, जिसमें पित्त बाइल रहता है। यकृत के 4 कार्य हैं। पहला कार्य है 24 घंटे में लगभग 500 ग्राम पित्त निकालता है। 24 घंटे में लगभग 500 ग्राम पित्त निकालता है। दूसरा कार्य है रक्त के दूषित पदार्थों को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तीसरा, भोजन में अधिक शक्कर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, पहुंचने पर यह उसको अति उत्तम शक्कर बनाकर अपने अंदर रख लेता है और रक्त को आवश्यकता पड़ने पर दे देता है। चौथा कार्य है लाल रक्त कण, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, यह बनाता और बिगाड़ता है। पक्वाशय में भोजन खूब पचने लायक बन गया। अब यह भोजन आगे छोटी आंतों, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बढ़ा। छोटी आंतें लगभग 22 फुट लंबी, 1.25 इंच चौड़ी, गुड़ी मुड़ी होकर पड़ी रहते हैं। इनके अंदर की दीवार में करोड़ों छोटी छोटी फूल बत्तियाँ, जिसे हम ग्रह कांकुर विल्लाई कहते हैं, यह होती हैं। ग्रह कांकुर 2 तरीके से होते हैं, रक्त नालियाँ और दूसरा लसिकाएँ। ग्रह कांकुर यह इंच वर्ग में लगभग 12,000 आ जाती हैं। इनकी लंबाई लगभग 1 इंच का 10वां हिस्सा होता है। इनके अंदर 2 प्रकार की बाल से ज़्यादा बारीक नालियाँ होती हैं। एक रक्त ले जाने वाली नालियाँ या केशिकाएँ, जो पचे हुए भोजन से रस चूसकर यकृत में पहुंचा देती हैं, और दूसरी सफ़ेद रस की नालियाँ, लसिकाएँ, जो गाढ़े चिकनाई के लस को एक बड़ी लसिका नाली द्वारा गर्दन तक पहुंचा देती हैं। तत्पश्चात वह लस रक्त में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आंतों की दीवारों से एक रस भी निकलता है, जो आटे वाली वस्तुओं को अंगूरी शक्कर में तथा मांसवर्धक पदार्थ को अमाइनो एसिड में बदल देता है, ताकि रक्त में मिल सके। अब भोजन छोटी आंतों में फूल बत्तियों द्वारा चूसने के बाद बड़ी आंतों या कोलन में लगभग 8 फुट लंबी और 1.25 इंच चौड़ी होती है, में पहुंचता है। वहां बचा खुचा रस चूस जाता है, मलाशय में पहुंच जाता है। यहाँ सारा पानी चूस जाता है। मलाशय लगभग 6 से 8 इंच लंबा होता है। यहाँ कोजड़ सकता है और मल द्वार से बाहर निकल जाता है। इस पाचन क्रिया में तनिक सी बाधा पड़ने से अपचन का रोग हो जाता है। इसी अपचन रोग से शरीर में अन्य बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे दांतों में खून, पीव का जाना, पायरिया, मुंह पर मुहासों का निकलना, कौवा का बढ़ना, बुखार जिसे ज्वर कहते हैं, खांसी, लीवर के रोग, हृदय के रोग, सिर दर्द, इस तरीके से तमाम बीमारियां आ जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी